श्रीलंका साल 1948 में मिली आज़ादी के बाद आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ जहां एक देश की अर्थव्यवस्था अचानक चरमरा गई और यहां के हुक्मरान इसे संभाल नहीं पाए। यहां तक कि महीनों से इस तरह के हालात को झेलने के बावजूद यहां ना तो सत्ता के केंद्र में बैठे लोग ही इसे फिर से खड़ा कर पाए और ना ही इसके वो कथित सहयोगी मित्र देशों ने ही इसे इन हालात से उबरने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई है। इसके पीछे के कारणों को आज वन इंडिया हिंदी आपको बताने जा रहा है। हमने जब श्रीलंका के इन हालात के नफ्स को टटोलने की कोशिश की तो हमारे सामने कई ऐसे फैक्टर्स उभर कर आए जिसने सिलसिलेवार ढंग से न केवल इस देश की अर्थव्यवस्था को जख्मी किया बल्कि इसे एक तरह से अपाहिज भी बना दिया। इस कड़ी की शुरुआत हम उस सिलसिले से करेंगे जब पहली बार श्रीलंका पर आर्थिक चोट का असर दुनिया के सामने जाहिर हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2021 में, जब श्रीलंका के पास तेल के आयात पर भुगतान के लिए डॉलर के तौर पर विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। इसकी वजह से उसे अपनी एकमात्र तेल रिफाइनरी भी बंद करनी पड़ गई थी। इसे दूसरी चोट उस वक्त पहुंची जब इसके रेवेन्यू कलेक्शन का एक और दरवाजा बंद हो गया। कोरोना महामारी के दौरान श्रीलंका में पर्यटन को आघात पहुंचा। श्रीलंका में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही आता है। इसके बाद तीसरी चोट सीधे यहाँ के नागरिकों को पहुंची, क्योंकि यहाँ विदेशी मुद्रा भंडारण की कमी इस कदर बढ़ गई थी कि श्रीलंका ने बड़े पैमाने पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि श्रीलंका अपनी अधिकतर ज़रूरतों की चीज़ें आयात ही करता है। ऐसे में आयात काफ़ी हद तक बंद होने से जनता के बीच ज़रूरी चीज़ों की किल्लत बढ़ गई। इसकी वजह से चीज़ों के दाम तिगुने चौगुने तक हो गए। इससे नाराज़ लोग धीरे धीरे सड़कों पर उतर आए और आज के हालात सबके सामने हैं। अब हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह के हालात पैदा होने की मुख्य वजहें आखिर थी क्या। दरअसल श्रीलंका में आज जो हालात बने हैं उसकी शुरुआत 4-5 साल पहले से ही होनी शुरू हो गई थी। साल 2010 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत स्थिति में थी। विकास दर भी बढ़कर 8% से ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका से जो बड़ी चूक हुई वो थी उसकी दूरदर्शिता की कमी और हालात को परख पाने की कमजोरी। जब 2010 में इसका विकास दर 8% से ज़्यादा था, उन अच्छे दिनों में भी वो अपने पुराने ढर्रे पर ही आगे बढ़ता रहा। अपने यहाँ संसाधन विकसित करने और आयात पर निर्भरता कम करने में उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिहाज से भी उसने कोई खास प्रयास नहीं किए। लिहाजा ये वो देश बन गया जो संकट के दौर में निपटने के लिए ना तो तैयार था और ना ही इसके पास कोई बैकअप प्लान था। ऐसे में कोरोना महामारी ने दस्तक दी और वही हुआ जिसका डर था। धीरे धीरे इसका विदेशी मुद्रा भंडारण घटना शुरू हो गया, जिसका असर आयात पर पड़ा, जिस पर वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लगभग पूरी तरह से निर्भर था। ऐसे आपात हालात से निपटने के लिए उसके पास कोई बैकअप प्लान था नहीं और इस तरह से वो घुटनों पर आ गया। इसके लिए जिम्मेदार वहाँ की सत्तारूढ़ शक्तियाँ बताई जाती हैं जो सिर्फ सत्ता में बने रहने की जद्दोजहद में लगी रहीं। साल 2019 में जब राष्ट्रपति गोटाबाया की सरकार आई तो उस वक्त श्रीलंका में आर्थिक मार बढ़ चुकी थी। ऐसे में भी उन्होंने बजाय अर्थव्यवस्था को पहले संभालने के लोगों को फील गुड कराने को प्राथमिकता दी। एक तरफ उन्होंने टैक्स आधे कर दिए तो वहीं दूसरी ओर खेती में लगने वाले फर्टिलाइजर के आयात को कम कर दिया और लोगों से अपील की कि वे ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें। इतनी जल्दी ये परिवर्तन होना नहीं था, लिहाजा यहाँ पर चाय, रबड़, चावल, तंबाकू आदि कृषि उत्पाद भी प्रभावित हो गए। ऐसे में खाद्य संकट से बचने के लिए दाल, चावल, चीनी आदि का भी आयात बढ़ा दिया। संक्षेप में कहें तो एक तो मंदी की मार, ऊपर से आयात पर बचा खुचा विदेशी मुद्रा भंडारण भी खाली किया जाता रहा। फिर आए वो दिन जब आयात लगभग पूरी तरह से रोकना पड़ा। देश पर अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ चुका था। चीन जैसे उसके परम मित्र देश भी इन भयानक दिनों में उससे दोस्ती नहीं निभा रहे थे। देश जरूरत पूरी करने को तरसने लगा और लोगों के दिलों के उबाल ने हिंसा का रूप ले लिया और वे सत्ता के सिंहासन पर ठोकरें मारकर उन्हें उनकी नाकामी का एहसास कराने लगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।